हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे आप लोग। धनुष बैच आज जो है इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं CUET 2026 में मैथमेटिक्स स्पेशल बैच। यानी कि इस बैच के अंदर हम लोग टोटल 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी लेक्चर्स, DPPs, टेस्ट, राइट। और ये बैच एक 100 परसेंटाइल वाला बैच है। मतलब देखिए, मैं आपको पहले भी इससे प्रीवियस एक वीडियो में बता चुका था कि CUET में एक तो मैथ्स जिनके भी पास है, ठीक है, वो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर आपके पास मैथ्स है, राइट, और यही मैथ्स की ब्यूटी और यही मैथ्स की इंपॉर्टेंस है कि आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस मैथ्स का जो स्कोर है, राइट, जो नॉलेज है वो तो डेफिनेटली सारे कोर्सेज में आपकी हेल्प करती है, बट इसके अलावा जो स्कोर है वो भी आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखने का काम करता है। जैसे हमने बोर्ड्स में धमाकेदार प्रिपरेशन करी थ्रू ऑल दी बैचेस, ठीक है, ऐसे ही धनुष बैच में भी एक्सटेंसिव जाके हम लोग CUET मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। देखिए, जो CUET का जो फॉर्मेट है ना, वो ये है कि भाई आपको लगभग 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 1 मिनट आप मान सकते हैं, राइट, आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलता है, थोड़ा उससे ज़्यादा मान लीजिए। तो आप 1 मिनट में किसी क्वेश्चन को रीड करके, सॉल्व करके, और आप उस कंप्यूटर पे जाके मार्क भी कर दें, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको फास्ट सॉल्विंग टेक्निक्स पता हो, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, और जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हो, राइट। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हम इजीली जल्दी इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि उसके जैसा उससे पहले हमने प्रैक्टिस किया होता है। मतलब भाई 1500 क्वेश्चंस कराने के पीछे लॉजिक क्या है? ये 1500 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। अगर हम CUET के लिए 50 दिन भी पढ़ेंगे तो एक दिन में 30 ही क्वेश्चंस करने हैं हमें, या अगर हम लोग 40 जो है दिन पढ़ने वाले हैं तो एक दिन में हार्डली 35 क्वेश्चन ही हमें करने हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमें दिखेगा तो हम एकदम उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर MCQ पैटर्न का ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें MCQ तो देखो JEE में भी आते हैं, तो वो वाले MCQs थोड़ी करने हैं। हमें ऐसे फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस करने हैं जो 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस। तो CUET की जो हिस्ट्री है, राइट, वो तो 2-3 साल की है, तो ज़्यादा PYQs का डेटा तो हमारे पास है भी नहीं। और इनिशियल ईयर्स के तो CUET में बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, राइट, क्योंकि उनको भी एक आइडिया था कि बच्चा भी नया CUET दे रहा है, राइट। और पेपर आसान होने के बाद आपके लिए और टफ सिचुएशन हो जाती है, क्यों? फिर कट ऑफ और बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो इसलिए हर एंगल से पेपर हार्ड आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, इजी आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, हर एंगल से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो वेलकम टू द धनुष बैच। एक तरीके से आइए जरा धनुष बैच के बारे में बताता हूँ। जैसे 1500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, ये टोटल हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। 100 परसेंटाइल वाली प्रिपरेशन, रेगुलर लाइव क्लासेस होंगे ना। पिछली वीडियो में काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे, सर क्लासेस कैसे होंगी? दीज आर द रेगुलर लाइव क्लासेस, ठीक है। अभी मैं उसका शेड्यूल और प्लानर दोनों आपको बताऊंगा। क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन, देखिए चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी गैप भी हो गया है ना, 9 मार्च को आपने पेपर दिया था, ठीक है ना, और 25 तारीख से ये धनुष बैच स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है कि 25 तारीख से जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो 9 और 25 के बीच में जो है आपका 15 दिन का गैप हो गया भैया। तो इसलिए हर चैप्टर को क्विकली रिवाइज भी करना पड़ेगा, ऑल द थ्योरीज। हालांकि CUET का और 12th बोर्ड्स का CBSE का जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट डिट्टो सेम है, तो हमें कुछ ऐसा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। और चैप्टर वाइज फास्ट सॉल्विंग टेक्निक लेक्चर्स, ये FST का मतलब है फास्ट सॉल्विंग टेक्निक्स। देखिए बोर्ड्स में ना हम पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करते हैं, हमें ऐसा लिखना है, ऐसे ड्रॉ करना है, 1 1 and on 2 पूछा है तो वैसे ही करना पड़ेगा, fx1 = fx2 तो x1 x2 आएगा, राइट है क्या। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेथड लगाओ, मतलब आपके दादाजी ने कुछ भी मेथड बता दिया वो वाला लगा दो, है ना, क्योंकि कोई पीछे आके रीजनिंग पूछने वाला नहीं है कि आपने ये आंसर कैसे दिया। आपके पास कोई भी मैजिक है, आप उससे आंसर लगाओ। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन में आपको लगाना सिखाते हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज आपको DPPs मिलेंगी, राइट, तो उन्हीं की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर आपको चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है, यही है, और कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है।
प्लानर जो है मे भी शायद आपको विजिबल हो, मे भी शायद आपको विजिबल ना हो, तो आप बैच के अंदर जाके ना कंटेंट सेक्शन में प्लानर हर कोई चेक कर सकता है, मतलब फ्री फॉर ऑल है वो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि भाई सिर्फ बैच जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वही प्लानर है ना, वही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्लानर है जो 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, वेडनेसडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। देखिए ये जो पीली पीली वाली हैं ये सारी लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद सब डीपीपी जो है आपको असाइनमेंट दे रखा है, ये जो सफ़ेद वाले हैं ये डीपीपी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। सो डीपीपी विद द रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे, और पीले पीले वाली जो है लाइव क्लासेस होंगी। देखिए इसमें ज़्यादा आपको करना है, कम हमें करना है, ठीक है ना। so, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इसलिए बीच में हमने सारे असाइनमेंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। सो ये लाइव क्लास प्रैक्टिस, जो लाइव क्लास में प्रैक्टिस होगी उन्हीं टेक्निक्स को सीख के आप डीपीपीज में लगाएंगे। और फिर ये चैप्टर वाइज टेस्ट की जो है ना ये शेड्यूल डेट्स दे रखी हैं, तो इन डेट्स में आपको टेस्ट पब्लिश हो जाएगा, तो आप किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लानर हमारा हमने ये 5 मई को हमारी सिलेबस खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सीयूटी का सिलेबस 5 मई को लास्ट क्लास होगी, उसके बाद सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि 11 मई से 31 मई की विंडो दे रखी है उन्होंने पेपर की, तो उसके बाद तो फिर आपको फिर फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं ना। जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप रेडी रहोगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आज भी आपको सीयूईटी का पेपर दे दिया जाए, ठीक है ना, तो आप में से 70-80% बच्चे ऐसा हो सकता है कि पूरा पेपर सॉल्व कर दें, पूरा पेपर 70-80% बच्चे। बट आप उसको सॉल्व करोगे 2 घंटे में, 3 घंटे में। हमें वही पेपर 1 घंटे में सॉल्व करना सीखना है, दैट्स इट। इतना सा काम करना है, मतलब नॉलेज पे उतना ज़्यादा काम नहीं करना है, स्पीड पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। जब हमारे पास प्रेशर होगा तो हम कैसे बिहेव करते हैं उस पर काम करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सीयूटी क्वेश्चन के लेवल वाइज बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसने प्रेशर दे दिया आपको कि भाई 1 घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, राइट। और जो टॉप कॉलेजेस हैं, राइट, उनकी कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं, तो इसलिए हमें पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, या फिर जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जिनका मैक्सिमम स्कोर है, डेफिनेटली वही लोग मेरिट लिस्ट में चले जाते हैं फिर, ठीक है। क्लास की टाइमिंग तो 7 PM है शाम की, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा काम 1 घंटे में हो जा रहा है, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जा रहा है, तो 1.5 घंटे में, राइट है। क्योंकि लेकिन आपके सीयूटी के अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 1-1.25 घंटे तक ही क्लास रखें, लाइव क्लास, ठीक है। टेस्ट टाइमिंग्स एनी टाइम ऑन द शेड्यूल्ड टेस्ट डे, तो जिस दिन टेस्ट शेड्यूल्ड होगा ना उस दिन आप किसी भी टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा बैच की प्राइसिंग हमने बहुत नॉमिनल रखी है, इट इज़ 1350 रुपये, ठीक है। बट फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पहले 200 बच्चे हैं, ठीक है, उनको हमने 40% डिस्काउंट दिया बच्चों, राइट है क्या। और ये 799 में वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे सफल बैच के स्टूडेंट्स हैं, संभव के हैं, RMBB वाले बच्चे हैं, जो हमारे सफल 2.0 के हैं, ठीक है, वो एक बार अपना जो ऐप का जो मैसेज है, राइट, जो इनबॉक्स होता है, नोटिस बोर्ड वाला जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन होता है, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो मे भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो उनको एक एक्स्ट्रा कूपन कोड हमने दिया है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से हमारे बैच में थे, तो ठीक है, तो उनके लिए एक छोटा सा फेवर हमने किया है, ठीक है। बाकी फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए 799 में, तो आई थिंक सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग के 200-300 बच्चे होते हैं भाई, वही सीरियस से होते हैं थोड़े, है ना। बाद वाले तो फिर लेट लतीफ़ आ रहे हैं, है ना। सो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं है ना एग्जाम के लिए, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मतलब मेन चीज़ है कि आपको मज़ा आएगा, सीयूटी के बैच में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बोर्ड्स में वही काम जो बहुत घसीट के करते हैं ना, आराम से धीरे धीरे बहुत, क्योंकि डिटेल्ड बताना होता है, मतलब डिटेल्ड में जाना होता है, प्रेजेंटेशन डिटेल्ड होती है, शॉर्टकट टेक्निक्स नहीं लगा सकते। सीयूटी के बैच में शॉर्टकट टेक्निक्स की फ्रीडम है, आंसर लाओ तो बहुत सारी ऐसी मतलब हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स हैं जो आप सीखोगे इस अगले 1 महीने के अंदर, ठीक है। सो इसलिए पेपर ऐसे खटाक से जाता है, ठीक है। तो विद्यावाइज ऐप और वेबसाइट पे दोनों पे आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है ना, या बैच को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, या प्लानर को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये एक नंबर है, देखिए कॉल करेंगे आप, ठीक है। तो अगर कॉल नहीं भी मतलब उस टाइम पे आपका पिक हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई आदमी मतलब टॉयलेट चला गया तो उस टाइम पे कैसे पिक करेगा। सो आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, जो भी मैसेज है आपको, तो आपको रिवर्ट कर देंगे, आपको कॉल बैक कर लेंगे, तो
काम हो जाएगा आपका, है ना। बच्चे कहते हो सर हमने फ़ोन किया था फ़ोन नहीं उठाया, अरे यार भाई गया होगा यार बंदा, कुछ खाने पीने चला गया होगा, है ना। हर इंसान को जीने की छूट होनी चाहिए। चलिए तो मिलते हैं ना 25 तारीख से, जो क्लास हमारी स्टार्ट हो रही थी ना, 25 से स्टार्ट हो रही है क्लास, ठीक है। मज़ा आएगा यार, मतलब बढ़िया मज़ा आएगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि CUET की प्रिपरेशन आप उन्हीं से करिए, मतलब मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप फिजिक्स वहीं से करिए जहाँ पे आपने 12th फिजिक्स करी थी, आप केमिस्ट्री भी वहीं से करिए जहाँ से आपने 12th केमिस्ट्री करी थी, क्योंकि आपका एक रिदम बना हुआ है उन टीचर्स के साथ, तो आपको CUET में उनके साथ और मज़ा आएगा। एकदम से जो टीचर हम स्विच कर देते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना कि मतलब बाज़ार में, या हम कहें कि भाई हमारे पास ऐसे ऑप्शन हो गए कि 2000 रुपये में सारा का सारा CUET कोर्स ले लो, ठीक है, 2500 में सारा CUET कोर्स ले लो, ठीक है ना। वो एक जो रेस चल रही है, उस रेस का एक लॉस ये भी है कि उसमें बस सिर्फ सेलिंग पे फोकस्ड है ना, सिर्फ सेलिंग 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 सेलिंग। जो अल्टीमेट जो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन है, स्टूडेंट्स की जो एक प्रिपरेशन है, उस पर ऐसा फोकस नहीं है, वो आपको ज्वाइन करके पता चलेगा। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि जहाँ से आप 12th में फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन होगा, तो आप उन्हीं से CUET फिजिक्स पढ़िए, आप उन्हीं से ही CUET केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। हाँ, बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि हाँ एक चीज़ है GT का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। GT जो है ना, ज़्यादा पढ़ने का नीड नहीं है ना, GT का बवाला मचा हुआ है कि GT होगा GT होगा, अरे बहुत सारे कोर्सेज में GT चाहिए भी नहीं है ना, उसका नॉलेज नहीं है बच्चों को, बस वो तो ये है ना कि फॉर्म वाले भैया कहते हैं फॉर्म भरना है, बताओ 5वां सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो 5वां सब्जेक्ट बच्चे भर देते हैं ऐसा करके, ठीक है। चलिए तो 25 तारीख की क्लास में फिर मैं मिलूंगा आपको ना, राइट। बल्कि फिर भी चैनल पे बने रहिएगा, तो और भी बैक टू बैक CUET से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मैं लेके आता रहूँगा ना। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।